हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। ए पार्ट का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ वोल्टेज डिवाइडर बायस्ड सर्किट हैज़ R1 39 किलो ओम, R2 गिवन है 82 किलो ओम एंड RC गिवन है 3.3 किलो ओम और RE गिवन है हमारे पास 1 किलो ओम एंड VCC गिवन है 18 वोल्ट एंड द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हैज़ यूज्ड बीटा इज इक्वल टू 120 एंड फाइंड करना है हमें Q पॉइंट एंड स्टेबिलिटी फैक्टर। बीटा जो हमारा है यहाँ पे वो गेन करेंट है। ठीक है, दिन सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा गिवन डेटा है क्वेश्चन का और इसका डायग्राम इस तरह से बन सकता है, जहाँ पे VCC है हमारा 18 वोल्ट, R1 है गिवन 39 किलो ओम, R2 गिवन है 82 किलो ओम, RC है हमारे पास 3.3 किलो ओम एंड RE है 1 किलो ओम। और हमें फाइंड करना था Q पॉइंट में इंक्लूड होगा VCE का वैल्यू और IC का वैल्यू। वो फाइंड करना है स्टेबिलिटी फैक्टर। तो हमारा फॉर्मूला होता है VBB इज इक्वल टू VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। VCC का वैल्यू हमारे पास गिवन डेटा में है 18 वोल्ट, R2 का वैल्यू है 82 किलो ओम एंड R1 का वैल्यू है 39 किलो ओम। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा वो होगा 12.2 वोल्ट VB का वैल्यू। ठीक है, तो IC फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है VBB माइनस VBE अपॉन RB अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस RE। VBB हमारा गिवन यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया है वैल्यू VB का, और VBE जो होता है वो हमारा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए वैल्यू होता है 0.7, जो कि हमें याद रखना होगा। ठीक है, तो और RB यहाँ से कैलकुलेट कर 1 एंड R2 जो पैरेलल में होंगे उसके लिए हम RB के वैल्यू फाइंड करेंगे। तो RB के वैल्यू हो जाएगा हमारा 26.42। फिर इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे। ओके, तो VBB हमारा गिवन है, यहाँ से हमने फाइंड किया है 12.2 वोल्ट माइनस VBE जो कि हमारा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए है 0.7 वोल्ट अपॉन RB का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड किया है फॉर द पैरेलल रेजिस्टेंस 26.42 अपॉन बीटा हमारा क्वेश्चन में गिवन था जो कि करंट गेन होता है 120। ओके, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 1 एंड RE हमारा गिवन है क्वेश्चन में 1 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 11.5 मिली एम्पियर। IC का वैल्यू हो जाएगा 11.5 मिली एम्पियर। ओके, एंड यहाँ से हम VCE का वैल्यू फाइंड करेंगे। VCE का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। ओके, तो VCC हमारे क्वेश्चन में गिवन है 18 वोल्ट माइनस IC हमने अभी फाइंड किया है विच इज़ 11.5 मिली एम्पियर। ये कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा -31.45 वोल्ट। ओके, तो हमारा VCC का वैल्यू हो जाएगा -31.45 वोल्ट। तो हमारा Q पॉइंट आ जाएगा जो कि VCE और IC का कॉम्बिनेशन होता है -31.45 वोल्ट और 11.5 मिली एम्पियर। ओके, तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस बीटा इंटू RTH अपॉन RE। RTH जो हमारा होता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम। ओके, प्लस 1 अपॉन RTH अपॉन RE प्लस 1 प्लस बीटा। RTH अपॉन RE का जो वैल्यू होता है, जो वैल्यू हमने फाइंड किया है यहाँ से, वो होगा 26.43। Whenever RTH अपॉन RE का जो वैल्यू होगा वो लार्ज होगा ग्रेटर देन 1 होगा, तो जो हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा वो 1 प्लस बीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ से स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू हमने फाइंड किया इस फॉर्मूले से वो आ जाएगा 120, और फाइनल आंसर जो हमारा होगा स्टेबिलिटी फैक्टर का 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 120 विच इज़ 121। तो यहाँ पे दो कंडीशन होता है। स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू मिनिमम तब आएगा जब RTH अपॉन RE का वैल्यू स्मॉलर होगा, और स्टेबिलिटी फैक्टर का
वैल्यू मैक्सिमम तब आएगा जब आर टी एच अपॉन आर ई का वैल्यू लार्जर होगा। स्टेबिलिटी फैक्टर मैक्सिमम, इसमें जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो 1 प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी फैक्टर मिनिमम के केस में जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो स्टेबिलिटी फैक्टर है जो हमारा, वो उसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस बीटा होगा, 1 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर यही था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे।